कली दिल की खिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। गम जितनी भी दो चाहे, नजरों से गिराना ना, गम जितनी भी दो चाहे, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए वो कभी ना संभल पाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है मेरे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है मेरे इस जीवन की, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम भी निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जिसको जो मानता है, जिसको जो मानता है उन्हीं की आराधना करेंगे। इष्ट का मतलब आपके इष्ट देव, चाहे वो निराकार हो चाहे वो साकार हो,
अगर देखा जाए तो भक्त दो प्रकार के, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। साकार पुजारी क्या करें? सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी परमात्मा का स्वरूप आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जिसका रह रह के ख्याल आता है आपको, जिसका रह रह के ख्याल आएगा, उसी का मनन करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, उसी को याद करेंगे, तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में बहुत जल्दी लगेगा, विरोधाभास नहीं होगा। हम मानते राम को हैं, आराधना कृष्ण भगवान की करते हैं, तो आराधना तो कर सकते हैं, पर अगर चाहें कि उससे ऊपर उठे, ध्यान की असली स्थिति, असली आनंद आपको प्राप्त हो जीवन का, वो जब ही प्राप्त हो पाएगा जब आप खूब अच्छी तरीके से उसमें आराधना करेंगे, आराध्य होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। साकार पुजारी ये निर्णय करें, जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगते हैं, उन्हीं को मानिए। उसके बाद अगर आपने पूजा का कोई स्थान बनाया हुआ तो स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से उस स्थान पर बैठिए, आसन लगाइए, सुख आसन से बैठें, अपने इष्ट के प्रति जो आपके भाव हैं उनको मन ही मन प्रकट करिए। उसके बाद अगर कोई भजन आपको आता है तो भजन को गाएं। अगर भजन नहीं बनता तो भावना बनाएं, ये प्रभु हमारे पर कृपा करिए, जो हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हों, वो कम हों। अपने मन को अपने इष्ट देव के प्रति अर्पित करिए। उसके बाद धूप दीप जलाएं, और ये महसूस करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है,
जो आपको अपने इष्ट देव की मूर्त सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसको बड़े आराम से आप चित्रित कर सकते हैं अपने सामने बनाए, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में अपने इष्ट देव के चित्रण को देखिए अपने सामने। और जब वो चित्र सामने हो, स्पष्ट हो जाए, अपने हृदय पटल पर उसको उतारने की कोशिश करिए। दिल की हर धड़कन पर आपका जो मंत्र है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े आराम से अपने इष्ट देव के नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से राम, बड़े प्यार से ओम। ये महसूस करें कि दिल से निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, कहते हैं परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह है। वो क्या करें? बड़े प्यार से बैठिए, आनंद में बैठिए, धूप दीप जलाएं और ये महसूस करें कि उनके हृदय से जो उनका सबसे प्यारा नाम है ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, निकल रहा है और वो उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से उस पवित्र नाम को आप जिह्वा से ले सकते हैं। ये दो तरीके बताए हमारे बुजुर्गों ने परमात्मा को याद करने के। जो भी जैसे अपने इष्ट देव को याद करे, बड़े प्यार से कर सकता है। और ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा याद बनी रहे। जैसे ही आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़े टाइम तक तो आप अपने इष्ट देव की याद कर पाएंगे। उसके बाद आपका मन आपके इष्ट विचारों की दुनिया से हटकर दूसरे विचारों में चला जाएगा। फिर आप उन विचारों को साइड लाइन करिए, हटाइए, अपने इष्ट देव की याद करें, फिर हटाएं, फिर याद करें। अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो इतनी पक्की आदत आपकी बन जाएगी कि कुछ ही समय में जैसे ही आप अपने इष्ट देव को याद करेंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा और बड़ी आनंदमय स्थिति आपकी होगी। अपने इष्ट देव को देखते होंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। और जैसे ही सुबह सुबह अपने आपने इष्ट देव के दर्शन किए, सारा समय बड़ी सुंदरता से समय व्यतीत होगा और पूरा कार्यकाल उस दिन का बड़े आराम से अपने इष्ट देव की याद में बीतेगा। और जो काम करेंगे उसमें भी बड़ा जोश और आनंद आएगा, क्योंकि आप ताजगी महसूस कर रहे हैं। मन के अंदर कोई विचार नहीं, पहले का, नए विचार आएंगे,
नया काम होगा, बड़ी सुंदर स्थिति आपकी प्राप्त होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ओम। जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम। दिल में जिग में आँखों में बस तू ही तू रहे। दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे। इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे। इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे। हसरत यही रहे और जुस्तजू यही रहे। हसरत यही रहे और जुस्तजू यही रहे। जुस्तजू यही रहे। नजरें जिद उठाऊं उधर तू ही तू रहे। नजरें जिद उठाऊं उधर तू ही तू रहे। इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे। दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे। इस इल्तिजा के बाद कोई इल्तिजा नहीं। इस इल्तिजा के बाद कोई इल्तिजा नहीं। मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे। मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे।
इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे, दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे। इस एहतमाम शौक से सजदा अदा करूं, इस एहतमाम शौक से सजदा अदा करूं, तेरा ख्याल आए तो दिल वाबजू रहे, तेरा ख्याल आए तो दिल वाबजू रहे, इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे, दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे। तेरा ख्याल और तेरी जुस्तजू रहे, तेरा ख्याल और तेरी जुस्तजू रहे, मैं न रहूं, मुझ में फक्त तू ही तू रहे, मैं न रहूं, मुझ में फक्त तू ही तू रहे, इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे, दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे। रुसवा न हो गुलाम तेरा रोजे हश्र में, रुसवा न हो गुलाम तेरा रोजे हश्र में, बस इतना चाहता हूँ मेरी आबरू रहे, बस इतना चाहता हूँ मेरी आबरू रहे, इसके सिवा न और कोई
आरज़ू रहे दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे कामिल को आज कामिले ईमान बना दे कामिल को आज कामिले ईमान बना दे ये जिंदगी रहे न रहे आबरू रहे ये जिंदगी रहे न रहे आबरू रहे इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे दिल में जिगर में आँखों में बस तू ही तू रहे बस तू ही तू रहे
निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय। कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझाय। धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयो हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार। सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा। यह अभिबाटी देहु नृपुजाई। जथा जोग जही भाग बनाई। और हृदय से और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाय। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्या दिखता चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन। उभय बाग आधे करी दीन। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सोदय। रहो सो उभय भाग पुनि भय। कौशल्या के कई हाथ धरी। दीनि सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए।
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभा शील तेज की खानी। सुख जुत कछुक खाल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंचि जबु जाना, चले सकल सुर साहि विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावही गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरकहि सुमन सु अंजलि साजी, गह गही गगन दुंदभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि बनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिराम तनु घन श्याम, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्याभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि कराऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अवमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रही, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली तो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय सुसुलीला अति प्रिय शीला,
ये है सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावहीं हरिपद लावहीं, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई तो वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुभव होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका द्रव्य शरीर, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। ओम शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम।
के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक। अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।